जख्मी भारतीय फौजियों की तस्वीर और वीडियोस ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। भारतीय अवाम का वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बदला लेने के लिए दबाव, मोदी इस्तीफा दो भारत में टॉप ट्रेंड बन गया। भारत और चीन के माबैन मुद्दतों से मंजमद सरहदी तनाज़े ने यकदम अंगड़ाई क्या ली कि आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। 5 मई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें चीन और भारत की मुसल्लह फौज के दरमियान मकबूजा लद्दाख में धींगा मुश्ती दिखाई गई। 2 दिनों तक दोनों ममालिक के फौजी एक दूसरे को लातों और मुक्कों से जख्मी करते रहे। अभी तक दोनों ममालिक के दर्जन भर फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। दोनों ममालिक की अफवाज ने ताज़ा कमक तलब की और ताज़ा मोर्चेबंदी शुरू की। 3 दिन बाद लद्दाख से बहुत दूर भारतीय रियासत सिक्किम की सरहद पर भी दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान एक और झड़प हुई। अब तक 4 मुख्तलिफ मकामात पर दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान झड़पों की इत्तलात हैं। अस्करी ज़राए के मुताबिक मशरकी लद्दाख में मुतनाज़ा इलाकों के करीब इनके अकबी अड्डों पर तोपखाने और जंगी गाड़ियों समेत भारी साजो सामान और असलहा साजी में हिंदुस्तान और चीन की फौजें हरकत में आ रही थीं। दोस्तों, खित्ते में दोनों फौजों के जरिए जंगी कशमकश में इजाफा इस वक्त हुआ जब दोनों ममालिक ने फौजी और सिफारती सतह पर बातचीत के जरिए तनाज़े के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखीं। ज़राए ने बताया कि चीनी फौज मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब अपने अकबी अड्डों में आहिस्ता आहिस्ता तोपखाने, इन्फेंट्री, जंगी गाड़ियां और भारी फौजी साजो सामान में तेजी के साथ बढ़ रही है। चीनी फौज ने लद्दाख के मशरकी इलाके में भारी हथियार सरहद पर पहुंचा दिए हैं। चीनी फिजाइया ने भी लद्दाख के करीब अपने एयरबस में तौसी कर दी और लड़ाका तैयारे वहां पहुंचा दिए हैं। भारत चीन कशीदगी के मुताल्लिक सरहदी सरगर्मियों की वायरल होती तस्वीरों और वीडियोस ने भारत में कोहराम मचा दिया है। 2 नई तस्वीर वायरल हुई। इनमें एक तस्वीर ने हैरत ज़दा तौर पर सबकी तवज्जो मरकूज अपनी जानिब कर ली है कि लद्दाख की सतह पर जमीन पर फौजियों की सबसे छोटी सतह किस कदर अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अभी तक सैटेलाइट की तस्वीरों से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक पुरतशद्दुद मंजर मिला है। एक गैर मनकूला वीडियो जिसमें वाज़े तौर पर लद्दाख के प्यांगोंग तस के किनारे चीनी फौज के एक ग्रुप की गाड़ी पहुंचने के बाद पुरतशद्दुद तसादुम को देखा गया है। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि एक चीनी फौजी को जबरदस्ती रोक लिया गया। इससे पहले इस चीनी ग्रुप का पीछा किया गया, यहाँ तक कि वो चीनी फौजी अपनी गाड़ी छोड़ देता दिखाई देता है। भारतीय फौज ने इस चीनी फौजी को जो अपनी यूनिट से बिछड़ गया था उसे पकड़कर जख्मी किया। इसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जिसमें भारतीय फौजी एहलकार चीनी फौज के ज़ेर इस्तेमाल एक गाड़ी को छड़ियों से मार मार कर अपना गुस्सा ठंडा करने में मसरूफ नजर आए। इस वीडियो ने कुछ सोशल मीडिया नाजरीन को खुश किया कि चीन की अदम इस्तेहकाम की खबरों को इस वीडियो की मदद से रोका जा सकता है। इस वीडियो के मुतालिक फौज के तर्जुमान कर्नल अमान आनंद ने नामा निगारों को बताया, हमारे ख्याल में ये लाया गया है कि सरहदों पर पेश आने वाले एक वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर चक्कर लगा रही है। वीडियो के सच होने की तस्दीक नहीं की जा रही है, इसे इस सूरत हाल के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कर्नल आनंद ने मजीद कहा कि शुमाली सरहदों पर सूरत हाल बदहाली का शिकार है, लेकिन फिलहाल कोई तशद्दुद नहीं हो रहा है। दोनों ममालिक के माबैन सरहदों के इंतजाम के मुतालिक कायम प्रोटोकॉल के जरिए फौजी कमांडरों के माबैन इख्तलाफात को दूर किया जा रहा है। हम कौमी सलामती को मुतासर करने वाले मामलात को सनसनीखेज करने की कोशिशों की भरपूर मजम्मत करते हैं। मीडिया से दरख्वास्त की गई है कि वो सोशल मीडिया के इन जराए से गुफ्तगू ना करें जो सरहदों पर मौजूद सूरत हाल को खराब करने के इम्कान पैदा कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में भी हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के माबैन तसादम की तस्वीर कशी की गई है। चीनी फौजी एहलकार की गिरफ्तारी के बाद आज सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर वायरल हुई जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एहलकार 5 भारतीय फौजियों को रस्सियों से बांधने में मसरूफ हैं। भारतीय फौज की चीनी सिपाही की वीडियो जारी करने के जवाब में चीनी फौज ने 5 भारतीय फौजियों की तस्वीर जारी कर दी। चीनी फौज ने 5 से जायद भारतीय फौज के सिपाहियों को गिरफ्तार करके तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ये भारत की जानिब से एक चीनी फौजी को मारकर उसकी तस्वीर वायरल करने के जवाब में किया गया।
चीनी फौजी ने अपने एक फौजी के भारतीय फौज के हाथों जख्मी होने का बदला लेते हुए 5 भारतीय जख्मी फौजियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी हैं। अगरचे ये तस्वीर गुमनाम चीनी के कुछ ट्विटर हैंडल ने जारी की थी, जिनमें से बेशतर सिर्फ 1 या 2 हफ्ते पहले ही ट्विटर में शामिल हुए थे। चीनी फौज के वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने के बाद भारतीय आवाम समेत फौज को लंबी चुप लग गई है, जबकि इन तस्वीर के वायरल होने के बाद भारतीय आवाम में काफी तशवीश की लहर देखने को मिली है और कोई आग बबूला नजर आ रहा है। कल तक सोशल मीडिया पर जख्मी चीनी फौजी एहलकार को गिरफ्तार करके दुनिया फतह करने के दावे करने वाले भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन को सांप सूंघ गया है। स्वीडन में जंगी अमूर के माहिर अशोक सेवियन ने अपनी ही मोदी सरकार को आईना दिखाया। भारतीय प्रोफेसर ने भी जख्मी भारतीय फौजियों की तस्वीरें शेयर की और कहा कि भारतीय फौजियों की पिटाई पर मोदी खामोश क्यों है। भारत के सीनियर सहाफी अशोक स्वाइन ने अपने फौजियों की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि ये लद्दाख में भारतीय फौज के साथ चीन के सिपाही कर रहे हैं, मोदी जी क्यों खामोश हैं। अब इंडियन मीडिया हुकूमत से किसी सर्जिकल स्ट्राइक का मुतालबा क्यों नहीं कर रहा, और अब मोहन भगत के आरएसएस की फौज कहां मर गई है। उन्होंने लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी जैसे सियासतदानों को शेयर करने और इंतकामी कार्रवाई का मुतालबा करने पर जोर दिया था। अगरचे दोनों में से किसी भी तस्वीर को सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई, लेकिन ये दोनों ही एक मारूफ और शदीद सोशल मीडिया अफकार की जंग के लिए जदीद तरीन ईंधन है, जो नफ्सियाती जंग और जहन के इस खेल में हिंदुस्तान चीन की मदाखलत के मैदान में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये तस्वीर मैदान जंग के मैदान में मुतशद्दिद इजाफे और एक याद दहानी है, जो मालूमाती जंग में बाज़ाब्ता मालूमात की अदम मौजूदगी पर गलबा हासिल करती हैं। तस्वीरों ने जो बातें इंतहाई घुमाव भैराव के साथ इशारे की हैं, वो ये हैं कि बढ़ती हुई वारदातें ये ट्रिगर हो सकती हैं। फौज के साथ गश्त की सतह पर करीबी और मुश्किल इस्तेमाल अंगेजी का सामना करना पड़ता है। भारतीय फौज की चाइना साथ जंग में ये मुश्किल उतार चढ़ाव ही है, जो वीडियो के वायरल होने के बाद नाजरीन का अपनी फौज पर अदम एतमाद की वजाहत करता है। इस मामले पर बातचीत वजारत खारजा की सवाबदीद पर की गई है। इसके पेश नजर फौज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन दोनों तरह की तस्वीर का वायरल होना दरअसल एक ड्रामा है, और इन तस्वीरों के खात्मे पर काबू पाने के लिए फौज की कोशिशों के बावजूद भी वो तस्वीरें और वीडियोस बिला रोक टोक ऑनलाइन वायरल हो रही हैं। इसके लिए भी हिंदुस्तान और चीन के माबैन फौज के मुख्तलिफ सतहों पर बातचीत जारी है। सोशल मीडिया वारफेयर, जिसमें आसानी से तवज्जो मबजूल करवाने और डिस्पेकुलेशन की कोशिशों को खत्म करने की सलाहियत है, यही वजह है कि एक दिन में इन तस्वीरों ने भारत में कोहराम मचा दिया है। लोग मोदी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं और ट्विटर पर मोदी इस्तीफा दो टॉप ट्रेंड बन गया है। सबार खान ने खुलकर न सिर्फ तनकीद शुरू की है, बल्कि इस्तीफे का मुतालबा भी शुरू कर दिया है। भारतीय फौज के खिलाफ मुल्क में मुजाहिरों पर और फौजियों की बगावत ने मोदी को नए अजाब में मुब्तला कर दिया है। एक तरफ पार्टी और दूसरी तरफ फौज के अंदर बगावत की आवाजें उठने पर नरेंद्र मोदी ने खौफ की वजह से अपना सिक्योरिटी स्टाफ फौरी तौर पर तब्दील करते हुए जुनूनी हिंदुओं को स्टाफ में शामिल कर लिया है, जबकि मारूफ इस्राएली बिजनेसमैनों को अपने नाराज लोग सबार खानों को मनाने और उन्हें भारी पैसे देने की ड्यूटी लगा दी है। मुसद्दका ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जहां नरेंद्र मोदी इस मुसीबत से निकलने के लिए दीगर इक़दामात कर रहा है, वहीं एक नई चाल चलने की तैयारी कर रहा है। उसने भारत के अंदर दहशतगर्दी पाक कोई बड़ा वाकया करके इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा सकता है और इसके फौरी बाद सर्जिकल स्ट्राइक या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा करके अपनी आवाम की तवज्जो उस तरफ करके हमदर्दियां समेटने की कोशिश करेगा और अपनी तरफ होने वाले सख्त अवामी रद्द-ए-अमल का रुख तब्दील करने की कोशिश करेगा। दूसरी जाने मोदी की चालाकियां और नालायकियां बेनकाब। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का पोल खोल दिया। मोदी की कोविड पॉलिसी नाकाम, भारतीय आवाम हुकूमत पर एतमाद खोने लगे। कहते हैं रहनुमा फैसलों की तादाद नहीं, उनके असरात से जाने जाते हैं। लद्दाख पर चीन के हाथों हज़ीमत के बाद मोदी की कोविड पॉलिसी भी नाकामी का शिकार हो गई है। सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस और अमवात ज्यादा से ज्यादा होती जा रही हैं।
पाकिस्तान में भारत के मुकाबले में केसेस कम हैं। जनूबी एशिया में लॉकडाउन ही नहीं, दीगर अवामिल भी अहम थे जिन्हें मोदी ने नजरअंदाज किया, और यही वजह है कि मोदी हुकूमत आज डगमगाहट का शिकार है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार को कितने बड़े चैलेंज का सामना है इस वक्त? जिस तरह से चाइना के साथ पंगा लेने के बाद भारत परेशानी का शिकार है, और दूसरी जानिब कोरोना वायरस ने भी भारत में पंजे गाड़ लिए हैं और रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोग इसका शिकार हो रहे हैं, और अमवात की तादाद भी इतनी ही स्पीड से बढ़ती जा रही है। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।